पवन भाई सच साहेब। पवन भाई, हमने 2 साल पहले नाम दीक्षा ली थी कुरुक्षेत्र से। पवन भाई, नाम दीक्षा लेने के बाद हमने 3 साढ़े 3 महीने भक्ति की लगे रहे, तो फिर छोड़ दी माल, फिर छोड़ दी हमने पवन भाई। पवन भाई, तड़प तो बहुत थी, जख्म तो हो चुके थे हृदय में परमात्मा के सत्संग सुनते, पर हृदय में समा नहीं रहे थे पवन भाई। फिर पवन भाई हमने नाम छोड़ दिया, 3.5 महीने भक्ति करके फिर छोड़ दी। तो हम पवन भाई, हम 4-5 महीने तक ऐसे ही बस सत्संग सुनते रहे, सत्संग सुनते थे, रोते थे। तो पवन भाई यही पुकार करते थे परमात्मा से, हे परमात्मा, आपका ये ज्ञान हृदय में समा नहीं रहा, क्या करें मालिक, या तो इस नीच को मार दो, ऐसे समय में जन्म देना जिस समय में नीच की हृदय में आपका ज्ञान समा जाए। तो पवन भाई चलते रहे। फिर जिस भगत ने हमें कुरुक्षेत्र ले जाके नाम दीक्षा दिलाई, फिर हमें मिला वो 4-5 महीने के बाद। फिर लगा कहने, भाई भक्ति कर लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो पवन भाई, हम उनके कहने से भगत के फिर हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध करा के फिर हम भक्ति को लगे। फिर वही 4 महीने 4 महीने हो ही चुके थे, बस 5-4 दिन रह गए थे भगत जी दूसरा नाम लेने की थे, बस तैयारी, कहने लगे भी दूसरा नाम मिल जाएगा, तो अगले उसमें चाहिएगा सत्संग में, तो तुझे दूसरा नाम मिल जाएगा। तो पवन भाई, हमने वो नाम फिर शुद्ध कराया, फिर छोड़ दिया, हृदय में समा नहीं रहा था पवन भाई। आपकी वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी। क्या है? हाँ, वो पानी पी लेने दो, पानी पी लेने दो। हाँ जी, पिला दिया। पवन भाई, फिर छोड़ दिया हमने नाम। पवन भाई, फिर आपकी वीडियो देखी, आगे आपकी वीडियो देखी पवन भाई, फिर वो वीडियो देखी आपकी सकलम, जिसमें संकल्प दीक्षा के बारे में आपने बता रखा था सारा कुछ। उसी समय रात को देखी, अगले दिन सुबह ही अपना जोत बत्ती का जो भी सामान लाना था लेके आए। उसी प्रकार हमने शाम के टाइम भक्ति शुरू कर दी, अपना चिराग लगाया, परमात्मा का समाचना मांगी, इसी तरह जुड़ गए। तो भगत जी, उसके जुड़ने के बाद 4-5 दिन के बाद ऐसा महसूस देने लगा जैसे परमात्मा हमारे साथ साथ भक्ति करवा रहे हों, भक्ति हमारे साथ लग गए हों, हमारे साथ। हमें परमात्मा ने दर्शन भी दिए, परमात्मा ने 5-4 दिन के बाद सेम दर्शन दिया परमात्मा ने, मुस्करा रहे हैं खड़े हुए। होए होए, 2 साल तक तो हमें कोई दर्शन नहीं हुआ पवन भाई, बिल्कुल भी नहीं हुए। और जैसे ही आपने बताया वैसे ही हमने भक्ति शुरू की। आज ऐसा लगता है पता नहीं कितने वर्षों से हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा लगता है इतना इतना हृदय में ज्ञान समा गया, बस अब दिन रात रोते हैं पवन भाई, दिन रात परमात्मा के सत्संग जोत लगाते हैं तब भी आंखों में पानी आता है। पवन भाई, आपका बहुत एहसान हुआ है मुझ कुत्ते पर, मुझ नीच पर आपका बहुत एहसान हुआ पवन। आपको निमित्त बनाया है परमात्मा ने, आपका एक एक बोल जाके हृदय में बैठता है पवन भाई, हृदय में बैठता है। हाँ पवन भाई,
आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है मेरे भाई। ऐसे ही है, बस इन नीचों को, हम कुत्तों की आत्मा को जगाए रखो। सत साहेब पवन भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, बड़े भैया, बात वही है। आपने पहले भी उसी महापुरुष को अपना सतगुरु बना रखा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को। मंत्र भी आप उन्हीं के जाप कर रहे थे, भक्ति विधि भी उन्हीं के द्वारा बताई गई थी, लेकिन फिर भी आप जी के हृदय में परमेश्वर का ज्ञान समा नहीं रहा था। आपको कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ रही थी। बार बार आप जी नाम भी शुद्ध करवा रहे थे, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा का कि आत्मा रह नहीं सकती। आप ना चाहते हुए भी बार बार सोचते थे कि भक्ति करूं भक्ति करूं, लेकिन ऐसी कोई कमी थी जिस कमी की वजह से आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान समा नहीं रहा था, काल आपको विश्वास नहीं होने दे रहा था। और वो कमी केवल यही थी कि हृदय से हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा हैं। आपने उन्हें महापुरुष तो मान रखा था, आप उन्हें परमात्मा भी बोलते होंगे, लेकिन आत्मा स्वीकार नहीं कर रही थी, हृदय में ये चीज़ बैठ नहीं रही थी। और हमें जो परमात्मा ने निमित्त बनाया, और बार बार परमेश्वर सभी को यही संदेशा दिलवा रहे हैं कि भाई परमात्मा धरती पे प्रकट है। भगवान धरती पे 8 सितंबर 1951 के दिन लीला करने के लिए आ चुके हैं। जो भगवान 650 साल पहले आया था 1398 में कबीर देव, आज वही परमेश्वर कबीर देव पुनः 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट हो चुके हैं। और जब तक हम उस परमात्मा को, भले ही हम उनसे नाम दीक्षा ले लें, भले ही हम उनके सत्संग सुन लें, लेकिन जब तक हम उनको हृदय से और हमारी आत्मा ये ज्ञान समझकर उनको परम पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी कि भाई परमात्मा प्रकट हुए हैं, किसी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, लीला परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। दिखावे में परमात्मा ऐसे लगेंगे जैसे इंद्रो माई के गर्भ से आए हों, लेकिन वो परमात्मा प्रकट हुआ है, प्रकट जैसे गरीबदास जी महाराज जी रानी माँ के गर्भ से, लोगों को लगा कि वो गर्भ से आए, लेकिन वो परमेश्वर प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट हुए हैं, क्योंकि ये परमात्मा के गुणों में है, परमात्मा के लक्षणों में है। जो माँ के गर्भ से आता है वो परमात्मा नहीं होता, वो 21 ब्रह्मांड तक के परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, देव होते हैं, साहिब होते हैं, जो माँ के गर्भ से आते हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी और भी अनेकों अवतार, लेकिन पूर्ण परमात्मा पूरी सृष्टि में केवल एक ही है, वो है कबीर देव। और वो कबीर परमेश्वर कभी भी माँ के गर्भ से नहीं आता। और सतगुरु की भूमिका केवल वही परमात्मा निभाता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल वही एक परमेश्वर निभाता है। और कितनी बार गुरुदेव ने कहा कि पुण्यात्माओं, इस 21 ब्रह्मांड में यदि कोई सतगुरु है तो ये दास है, रामपाल दास है। ये कोई मान बड़ाई मत समझ लेना। जिस प्रकार 100 के नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो नोट इसमें अहंकार नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी कीमत 100 की है, इसलिए वो कह रहा है कि यदि मुझे कोई अपने हाथ में लेगा तो मैं 100 रुपए का उसको लाभ दूंगा। ठीक इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, जिसका वेदों में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है कि गुरु यदि जहां भी किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी भी ग्रंथ में जो गुरु शब्द है, वो गुरु शब्द केवल उस परमात्मा कबीर साहब के लिए है, जब वो सतलोक से इस पृथ्वी पे सरगुण रूप में सतगुरु या गुरु की भूमिका करने आता है। तो कितनी बार कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, अब स्पष्ट इशारा थोड़ी करेगा भाई, स्पष्ट इशारा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि परमात्मा ने वो इशारे समझने के लिए तत्व ज्ञान दे दिया। सामान्य ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा कि मैं ही कबीर हूँ, लेकिन कमी भी कुछ नहीं छोड़ी ये बताने में कि मैं ही कबीर हूँ। तो अब भगत जी, हम जैसे कुत्तों को जो परमात्मा ने निमित्त बनाया कि वही परमात्मा धरती पे हैं, परमात्मा धरती पे हैं, और परमात्मा का जन्मदिन मत मनाओ, परमात्मा का जन्मदिन मनाकर भूल मत करो, अपनी भक्ति का सत्यानाश मत करो, उस भगवान को दुखी मत करो। कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ को नहीं आई, बाकी अब सबको धीरे धीरे आ रही है। तो हम कुत्तों को जो परमेश्वर ने निमित्त बनाया संदेशा दिलवाने के लिए, क्योंकि भगत जी कबीर साहब तो थे ही परमात्मा, है परमात्मा, रहेंगे परमात्मा, लेकिन दुनिया नहीं मान रही थी। तो स्वयं उस परमात्मा ने आके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में दुनिया को बताना पड़ा, संदेशा देना पड़ा कि परमात्मा धरती पे आ चुका है, परमात्मा धरती पे प्रकट है। तब आप और हम जैसे लोगों को थोड़ा बहुत ये हुआ है हाँ भाई कि परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं? सामान्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, सतगुरु हैं। इसकी जानकारी वो स्वयं दे तो कोई नहीं मानेगा,
जैसे 650 साल पहले कबीर जी स्वयं कहते थे कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन धर्मदास जी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि परमात्मा तुम्हारी दिखे दे और तुम कहो मैं विदे, कि परमात्मा मुझे तो मेरे जैसा हडमास का शरीर दिखाई दे रहा है और आप कहते हो कि मैं विदे हूं, मेरे देह नहीं है। तो परमात्मा ने कहा था कि तुम्हारी जैसी हाड़ मांस की देह नहीं है, दिख अवश्य रही है लेकिन मेरी विलक्षण देह है। तो भगत जी आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कहें कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, तो कोई नहीं माने। वो तो कह भी रहे कि तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल परमात्मा कबीर देव ही निभाता है, सतगुरु की भूमिका केवल परमात्मा कबीर देव ही निभाता है। और सबको पता है कि हम सतगुरु देव जी को सतगुरु कहते हैं, तत्वदर्शी संत कहते हैं, फिर भी हृदय से कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि भाई वास्तव में तत्वदर्शी संत की भूमिका में स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं। आप अच्छी आत्मा, आप उस परमात्मा की पुण्य आत्मा, और हम जैसे कुत्तों को परमात्मा ने निमित्त बनाया, तो आप लोगों के हृदय में ये बात समा गई। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन्हें गुरु मिलन दी आस। भाई जिसको परमात्मा चाहिए उसको तो एक चोट बतेरी, वो तो किसी एक पॉइंट से समझ जाएगा। और फिर सतगुरुदेव जी ने कहा कि भाई घाम का और ज्ञान का तो चमका सा होता है। घाम यानी धूप और ज्ञान यानी ये तत्व ज्ञान, परमात्मा कहते हैं इसका तो चमका सा होता है। अगर एक पॉइंट पे कोई समझ गया, झटके से कोई समझ गया तो समझ गया, अगर झटके से नहीं समझा फिर उसको पूरा जीवन लग जाएगा, उसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो आप अपने किसी पिछले जन्म की अच्छी भक्ति युक्त संस्कारी आत्मा है, परमेश्वर ने जो झटका आपको दिया वो झटका आपको समझ में आ गया, और भगत जी आज आपके हृदय में वो बात समा गई और आपको विश्वास हो गया, और आप जी को ये विश्वास हो गया अपने दिल से, अपने हृदय से कि वास्तव में धरती पे भगवान है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। बस भगत जी यही विश्वास आपका काम कर गया। वही भक्ति करते करते उसी गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद भी जो आपकी आत्मा, आपका हृदय पिछले समय से स्वीकार नहीं कर पा रहा था इस भक्ति को, कहीं न कहीं मन में कोई दोष आ जाता होगा, कहीं न कहीं कोई खालीपन सा रह रहा था मन में, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो विश्वास अब आपको हो गया। आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, आपके दिल ने स्वीकार कर लिया कि धरती पे भगवान है। भगत जी उसी विश्वास के चलते परमेश्वर आज पुनः आपके साथ हो गया। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। भगत जी अगर विश्वास नहीं है और चाहे आप सारे नाम ले लो, 24 घंटे भगवान के चरणों में रहो, भगत जी 1% भी परमात्मा का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने सत्संगों में स्पष्ट बोला हुआ है कि जिस दिन आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे, अर्थात जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है। आज आपने मान लिया और हृदय से मान लिया, मालिक अंतर्यामी है, उसको अच्छे से पता है कि ये ऊपर से कह रहा है या हृदय से कह रहा है। आपने हृदय से मान लिया तो भगत जी उसी समय परमात्मा आपके हृदय में बैठ गया। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई और वाक्य हृदय रहूं समाई। गुरु भगता यानी जो गुरु का भगत होगा, जो गुरु को ही सब कुछ मानेगा, कबीर परमात्मा कहते हैं वो मेरी असली आत्मा है और मैं उसके हृदय में बैठा रहता हूं। तो आज आपके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि भाई मेरा गुरु परमात्मा है, तो मालिक की वाणी चरितार्थ हो गई, परमात्मा का विधान पे आप सही तरीके से आप जी चल दिए, तो परमात्मा कहां दूर है फिर। गुरु भगता में आत्म सोई वाके हृदय रहु समोई। आज आपको जो साक्षात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे हैं, सौपन में आ रहे हैं, आपको इतना विश्वास हो रहा है, ये सिर्फ इस चीज के पीछे है कि आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया। आप और कहीं कोई कबीर भगवान नहीं देख रहे अपने गुरु के अलावा, आप सतलोक में कोई कबीर भगवान नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो कि वास्तव में अगर कोई कबीर है तो मेरा गुरु है और इस समय पृथ्वी पे प्रकट है। तो भगत जी परमात्मा ने फिर कहां देर की, तुरंत आ गया परमात्मा। मालिक कहते हैं जैतू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60 और जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो भगवान कहां दूर है, भगत जी परमात्मा तो सबकी पीठ पीछे खड़ा है, बस विश्वास की जरूरत है। जिस दिन हृदय से स्वीकार कर लेंगे कि धरती पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट है, जो पीठ पीछे खड़ा है वो सीने के सामने आके खड़ा हो जाएगा, हृदय में समझ आएगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय हो।